व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं एक और ज़बरदस्त डिवाइस के बारे में जो कि जल्द ही लॉन्च होने वाला है आईकू की तरफ से। जी हां, अब यहां पर आईकू के बारे में दोस्तों मैं एक चीज़ बता देता हूं कि जब भी आईकू की तरफ से कोई भी डिवाइस लॉन्च हुआ है जो कि वीवो का एक सब ब्रांड है, तो वो हमेशा गाइज हार्डवेयर में अच्छा रहा है। मतलब कैमरा में इतना अच्छा नहीं रहा है लेकिन हार्डवेयर में हमेशा अच्छा रहा है, क्योंकि उनका हमेशा एक मोटिव ये रहता है कि हम जो है ना वो गेमर्स को टारगेट करेंगे। मतलब ये जो डिवाइसेस है ये खास तौर से गेमर्स के लिए है और इसी हिसाब से उसमें स्पेसिफिकेशंस इतने अच्छे होते हैं जो गेमर्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहते हैं। अब यहाँ पर गाइज मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वीवो का शायद ये कुछ ऐसा प्लानिंग है कि भाई अगर आपको कैमरा ओरिएंटेड डिवाइस चाहिए तो आप वी सीरीज़ की तरफ आ जाओ, अगर आपको हार्डवेयर ओरिएंटेड डिवाइस चाहिए तो आप आईकू की तरफ आ जाओ। पता नहीं गाइस, हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन यहाँ पर गाइस जो ये डिवाइस लॉन्च होने वाला है जल्दी से और इससे पहले इसके स्पेसिफिकेशंस कंफर्म्ड हो गए हैं। जी हाँ, इसके जो भी स्पेसिफिकेशंस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो सारे कंफर्म्ड स्पेसिफिकेशंस होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा डिस्प्ले फीचर्स को लेके, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ स्पेसिफिकेशंस, ये इसके स्पेसिफिकेशंस पूरे कंफर्म्ड हो चुके हैं चाइनीज़ की एक वेबसाइट वीवो पे। यहाँ पर डिस्प्ले फीचर्स में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस OLED स्क्रीन देखने को मिलेगा। इसमें आपको HDR प्लस मिलेगा, इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, साथ ही में इसमें आपको 1000 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी मिलेगा। अब ये दोस्तों बहुत ज़बरदस्त बात है कि इसमें आपको 1000 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिल रहा है। वो इसलिए गाइस क्योंकि जो इन जनरल फोन्स में टच सैम्पलिंग रेट मिलता है वो अराउंड 240 हर्ट्ज का होता है। अब यहाँ पर गाइस टच सैम्पलिंग रेट जो है ये गेमर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वो इसलिए क्योंकि टच सैम्पलिंग रेट क्या होता है कि जिस तरीके से आपने डिवाइस को टच किया और आपके टच करते के साथ ही कितनी जल्दी जो है वो चीज़ एक्टिवेट हो रही है। अब गेमिंग दोस्तों जब आप करेंगे तो उसमें भी यही चीज़ होती है कि आपका कैरेक्टर जो है वो कितनी जल्दी एक्शन करता है जैसे आप अपने डिवाइस के स्क्रीन पे टच करते हो। तो उस चीज़ में दोस्तों ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो कंपनी ने बहुत सोच समझ के इसमें जो है ना वो 1000 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट रखा है। साथ ही में इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो वो तो आप समझ सकते हो कि भाई 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट कितना ज़बरदस्त होता है। तो भले आप कुछ भी कर लो, आप नॉर्मल मल्टीटास्किंग कर लो या अगर आप कोई कंटेंट व्यू कर लो या अगर आप गेमिंग कर लो, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इज आउटस्टैंडिंग। अब बात करूंगा दोस्तों मैं इसके कैमरा फीचर्स को लेके, तो यहां पर ट्रिपल सेटअप आपको मिलेगा जिसमें से जो आपको प्राइमरी लेंस मिलेगा 48 मेगापिक्सल का हो, सोनी का IMX 598 या 596 जो है इसमें आपको सेंसर मिलेगा। साथ में इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिलेगा और जो तीसरा लेंस आपको मिलेगा वो 2 मेगापिक्सल का होगा। वहीं पर फ्रंट में इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। अब दोस्तों मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि कैमरे के हिसाब से आईक्यू के फोन्स ठीक नहीं होते, तो अगर आप कैमरे के हिसाब से इन फोन्स को परचेस करने जाओगे विच इज़ अ बैड चॉइस, आपको कभी नहीं करना चाहिए। तो इसी हिसाब से ये फ़ोन भी कैमरे में इतना अच्छा ऑब्वियसली नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा फाइनली इसकी हार्डवेयर डिटेल को लेके, जिसके बारे में आईक्यू के डिवाइसेस जो है वो मार्केट में हमेशा हाइप पे रहते हैं। जी हाँ, अब यहाँ पर हार्डवेयर के हिसाब से बात करूंगा तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 870 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 7nm का प्रोसेसर है ये, ऑब्वियसली 5G प्रोसेसर है। सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि इसमें आपको 3.2 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड मिलती है। जी हाँ, अगर आप इन जनरल देखोगे इवन स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर में भी आपको 2 या तो फिर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड मिलती है। इन जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर आपको 870 स्नैपड्रैगन होके 3.2 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड मिल रही है। मतलब ज़बरदस्त फ़ोन रहेगा, एकदम लैग फ्री मल्टीटास्किंग गेमिंग कर सकते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें ग्राफिक्स के लिए एड्रीनो 650 का GPU रहेगा। अगर आपको नहीं मालूम है कि एड्रीनो 650 क्या है तो गाइस ग्राफिक्स के लिए अगर किसी फ़ोन में एड्रीनो 650 का GPU हो तो उसका परफॉर्मेंस एकदम आउटस्टैंडिंग हो जाता है। वहीं पर बात करूंगा दोस्तों अगर मैं मेमोरी के हिसाब से, तो ये 2 रैम वेरिएंट में आपको मिल जाएगा, 8GB रैम और 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज। और साथ ही में गाइस ये न्यूज़ भी है कि इसके स्टोरेज को आप एक्सपैंड कर सकते हो 1 TB तक। तो ऑब्वियसली गेमिंग से रिलेटेड अगर आप फ़ोन निकाल रहे हो तो हार्डवेयर में तो ऑब्वियसली आपको इतनी सी भी कमी नहीं करनी चाहिए, जो कि कंपनी ने बिल्कुल सही किया है। हार्डवेयर में जरा से भी कमी जो है ना वो कंपनी ने नहीं रखी है। अब दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा बैटरी और सॉफ्टवेयर को लेके, तो यहां पर गाइस अगर आप ऐसा कोई डिवाइस रिलीज कर रहे हो जहां पर आप खास तौर से गेमर्स को टारगेट कर रहे हो और उसमें इस तरीके की स्पेसिफिकेशंस दे रहे हो जिसमें हार्डवेयर एकदम जबरदस्त होना चाहिए, डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए, तो उसके हिसाब से गाइस बैटरी लेवल भी बहुत जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि बैटरी ऐसी होनी चाहिए जहां पर वो हार्डवेयर और डिस्प्ले दोनों को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज कर सके। तो इस हिसाब से गाइस इस फोन में आपको 4000
5400 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि एक अच्छी और डिसेंट बैटरी है। अगर गाइस इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती तो आउटस्टैंडिंग बैटरी हो जाती थी इस डिवाइस के प्राइस रेंज में, लेकिन 4500 mAh बैटरी भी अच्छी है, आई मीन 4400 mAh, लेकिन साथ में इसमें आपको 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी तो मिल रही है, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त बात है। बहुत जल्दी आपका डिवाइस जो है ना चार्ज हो जाएगा, विच मीन्स के जो भी स्पेसिफिकेशंस आपको मिल रहे हैं आप मोस्ट ऑफ द स्पेक्स जो है ना वो यूज़ कर पाओगे, इतनी अच्छी बैटरी है तो, क्योंकि जल्दी जल्दी चार्ज कर पाओगे और बैटरी ड्रेन बहुत कम होगी। सॉफ्टवेयर के हिसाब से बात करूंगा तो इसमें आपको मिलेगा एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स। अब ये तो गए दोस्तों सारे स्पेसिफिकेशंस जो अभी तक कंफर्म्ड हो चुके हैं और मैंने आपके सामने रख दिए। यहां पर दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा प्राइस और लॉन्च के बारे में। लॉन्च के हिसाब से देखिए दोस्तों, एक ऑफिशियल न्यूज निकल के ये आ रही है कि इस फोन का लॉन्च चाइना में होगा। आई थिंक 16 या 17 ऑफ मार्च को इसका ऑफिशियल लॉन्च हो जाएगा चाइना में। तो गाइज अगर मैं इंडिया लॉन्च के बारे में बात करूंगा तो सेम मंथ में इसका इंडिया में लॉन्च हो सकता है, या तो फिर आने वाले कपल ऑफ मंथ में, मतलब अप्रैल मई में शायद इसका लॉन्च आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। बात करूंगा दोस्तों अगर मैं प्राइस के बारे में, तो 35,000 का दोस्तों ये फोन होना चाहिए, और ज्यादातर रूमर्स भी यही निकल के आ रहे हैं कि शायद ये फोन 35,000 से स्टार्ट होगा, जो कि इसका 8GB रैम वाला वेरिएंट है। तो वैसे गाइज इतने स्पेसिफिकेशंस आने के बाद में भी अगर ये फोन 35,000 में लॉन्च होता है, जो कि मेरे हिसाब से एकदम सही प्राइस है। जी हाँ, मतलब जो इसके फीचर्स इसमें आपको मिल रहे हैं उसको ऑब्वियसली वो जस्टिफाई करता है। तो गाइस आज की वीडियो में यहीं तक था। आपको कैसे लगे इस फोन के फीचर्स आप मुझे जरूर से बताना। अगर आपके पास में कोई भी ऐसी दूसरी चीज है बताने के लिए तो कमेंट्स कॉलम में जरूर से हमें बताना, और प्लीज जितना हो सके उतना शेयर कर दी वीडियो को। हमें बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों आपकी शेयरिंग की। जो भी आपका सोशल मीडिया नेटवर्किंग है वहां पर आप प्लीज हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और बिना सब्सक्राइब करे जाना मत, सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना है। तो चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।